राधे राधे दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने लक्ष्मी गणेश दीपावली पूजन की बिल्कुल सरल और सटीक विधि आपको बताई थी। आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिला। आज मैं आपको यह का दीपक यम का दीपक कैसे जलाया जाता है उसकी विधि सटीक विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए यम का दीपक जो जलाया जाता है वो कितने दिन जलाया जाता है और कहाँ पर जलाया जाता है, सही विधि क्या है, कितनी बातें सब लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो किस तेल से जलाया जाता है, दीपक जलाने की सही विधि क्या है, दीपक की बाती किस किस बात को दर्शाती है, जो चारों बातें हम जलाते हैं, जो 4 बाती हम जलाते हैं उसका क्या मतलब होता है, एक बाती भी जला सकते हैं पर क्यों नहीं जलाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। अब यम का दीपक जो जलाया जाता है वह घर में दरिद्रता को नाश करने के लिए, घर में आई हुई बीमारियों को नाश करने के लिए, अकाल मृत्यु किसी के घर में ना आए, किसी के घर में अगर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो उससे बचाव रहे और यमराज जी की कुटिल दृष्टि से बचाव रहे। जब घर से बाहर आप निकलती हैं तो हमारे सीधी हाथ की तरफ जलाया जाता है। जी हाँ, यह दीपक जैसी आप अपने घर से बाहर निकलने लगेंगे तो जो आपका राइट हैंड पड़ेगा उसी के हाथ की तरफ से घर के बाहर यानी में दरवाजे के बाहर जाके थोड़ा सा दूर जाके जलाना है। अपने घर के एकदम बाहर ही एकदम नहीं जलाना है। और घर के मुखी के द्वार जलाया जाता है और घर में जो भी बड़ा हो वो जला सकता है। अब देखिए यह दीपक जो जलाया जाता है यम का, तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि दीपक का जो पूरा तेल है वह जल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। नहीं तो जो कम से कम जो यम का दीपक है वह 2-3 घंटे तक तो ज़रूर जलना चाहिए। तो उसी हिसाब से दीपक लेना है, उसी हिसाब से आपने तेल डालना है और एक बार जितना तेल आपने डाल दिया उतना ही डाला जाएगा, दोबारा आप उसमें तेल नहीं भर सकते हैं। तो जब तक पूरा तेल ना जल जाए तब तक दीपक नहीं बुझना चाहिए, ऐसा अच्छा माना जाता है। और देखिए दीपक कब जलाया जाता है, सूर्य अस्त जब होता है तो उसके तुरंत बाद ही तो यम का दीपक है वह जलाया जाता है। इस तरह से 4 मुंह वाले 4 बत्ती वाले आपको दीपक लेना है और हो सके तो आप आटे का दिया लगाएंगे और 4 मुंह वाले जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे आपको आटे का दीपक जलाना है और उसमें आप हो सके तो काला तिल भी डाल दीजिए। और उसकी सही विधि इसी तरह है। मैं सही विधि आपको बताने जा रही हूँ कि दरवाजे से बाहर निकलते हुए आपके सीधे हाथ की तरफ अपने उसी स्थान की उसी तरफ उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर एक बड़ा दीपक रख सकते हैं कोई भी, और उसके बाद आटे का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक थाली ले सकते हैं, कोई छोटी प्लेट ले सकते हैं, उसमें आपने रखने हैं चावल, यानी चावल पहले रखा जाएगा। अगर उसके ऊपर हम रखेंगे 4 बाती वाला दिया, उसके बाद ना हो अगर आपके पास तो प्लेट भी ले सकते हैं अगर, तो फिर उसके बाद आपको रखना है अपने घर से बाहर आप निकलेंगे तो आपको 1 लोटा जल भी अपने हाथ में लेके जाना है। और आपको मार्केट से बनी रुई मिल ही जाएगी, फिर आप मौली वगैरह भी बना भी सकते हैं। और इसमें डालना है आपको सरसों तेल डालना है, थोड़ा सा तिल डालना है और उसके बाद इसमें आपको डालना है, पहले चावल भरना है नीचे प्लेट में, उसके बाद ये दिया आपको रेडी करके उसके बाद ऐसे तेल भरिए ताकि कम से कम 2-3-4 घंटे तो जली जाए और बुझे नहीं, और हो सके तो पूरी रात जल जाए। तो फूल और उसके बाद वहाँ पे दीपक को जला देना है और थोड़ा सा फूल चढ़ा देना है, हाथ में चावल लेकर अपने चावल चढ़ा देने हैं। दीपक की जी 4 बातें हैं सुनेगा। आप यह देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे यमदेव, आपकी कृपा दृष्टि सदा हमारे परिवार पर बनी रहे, कोई भी अनहोनी घटना हमारे परिवार में ना घटे, सभी का स्वास्थ्य आपकी कृपा से सदा बना रहे। इस दिवाली भगवान लक्ष्मी अपने आरो रूप में साथ घर में विराजे, यानी हमारे घर में अष्टलक्ष्मी का वास हो, सारी विघ्न बाधाएं दूर होए। और अपने यम देवता से प्रार्थना करनी है कि हानि या जो दीपक है वो 5 दिन जलाया जाता है। तो अब की बार 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है तो यह दीपक आपको ऐसे जलेगा, 22, 23, 24, 25 तारीख को गैप रहेगा और 26, 27 इस तरह से 5 दिन लगातार आपको जो यह है यम का दीपक वो जलेगा। आपको जलाना है, धनतेरस है वह 23 अक्टूबर की है,
24 अक्टूबर की दिवाली इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण नहीं है तो आप उस दिन जला सकती हैं। और भैया दूज और गोवर्धन पूजा एक ही दिन मनाई जाएगी। जो लोग किसी कारण से 5 दिन दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप यह द्वितीय के दिन भी यानी भाई दूज के दिन भी दीपक जला सकते हैं। अगर 5 दिन आप लगातार यम का दीपक जलाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब देखिए, अगर आप 5 दिन दीपक जलाते हैं तो कैसे जलाना है आपको। जैसे ऊपर का जो छोटा दिया है ना, घर जैसे प्लेट में आप चावल वगैरह रखते हैं तो छोटा वाला 2 दिया है, उस दिए को आपने उठाना है और जो चावल वाला दिया है आपके प्लेट में वहाँ उसी जगह पर रखी रहेगी। यानी उसी जगह से अगर आप सुबह हटाते भी हैं तो शाम को आपको वहीं जो प्लेट है वह दिया है बड़ा वाला जिसमें चावल है वहाँ रखना है। फिर नया दिया आपने लेना है, नई दिया, और मैंने अपने मतलब डालनी है तेल जितना डालना है आपको बताया ही है कि कम से कम 4 घंटे जल सके। तो आपको मतलब चावल सेम ही रखना है और आपको दिया चेंज कर देना है, बाती चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब ऐसे करके 5 दिनों तक आपको जलाना है। फिर आप ये दिया जो क्या कहते हैं सारा सामान जैसे विसर्जित करोगे तो वहाँ आप नदी वगैरह में डाल सकते हो, या फिर आप जो भी सामान जो विसर्जित करना है आपको तो वहाँ पर आप मंदिर में रख सकते हैं जहाँ भी आप विसर्जित करते हैं। मतलब अगर नदी वगैरह में तो लोग मंदिर में भी दे के आ जाते हैं पंडित जी को, तो पंडित जी ये सारा सामान एक साथ एक बार में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। तो आप जान रहे हैं, तो मैं आपको एक रियल घटना भी इसके साथ बता दूं कि मेरे घर में ये बहुत ही दादी बाबा के ज़माने से यम का दीपक जलते आया हुआ है। और मैं बताऊं, अभी इस साल ही मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट, जो कि मैं मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियां साथ में जा रहे थे और हम लोग का हाईवे पे थे और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और अचानक से एक बस पीछे से आई। ये 1 वे था, मतलब एक तरफ से ही जाना था और दूसरे तरफ से डिवाइडर था और दूसरे तरफ से आना था। तो मतलब आगे से टक्कर नहीं हुई, पीछे से ही कोई बस वाले ने आया, या पी रखा था या क्या था, उसने आया इतनी तेज़ हम लोग को ठोकर मार के कम से कम 10 मीटर तक घसीटते हुए इतनी बुरी तरीके से, मतलब समझ लीजिए गेट ओपन हो गया था, वहाँ से एक मेरी बुआ जी भी थी साथ में, वो भी गिर गई और साथ में मेरी बेटियां भी गेट के पास गिरने से हमने बहुत मुश्किल से उन्हें बचाया और हम लोग बहुत ही डर गए। हम लोग को थोड़ी बहुत चोटें आई लेकिन हम लोग को कुछ हुआ नहीं। बुआ जी की थोड़ी बहुत चोट आई। मतलब ये दुर्घटना इतनी ज़्यादा भयानक थी, अगर मतलब 1 सेकंड और कुछ बाकी होता, अगर हम लोग डिवाइडर में जाके नहीं फंस जाते गाड़ी इधर उधर, तो हम लोग मर भी सकते थे, क्योंकि दूसरी साइड से भी बहुत तेज़ी से बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी। तो हमें लगता है ऐसी दुर्घटना से बचे हैं हम लोग, तो भगवान की इसमें कृपा थी। और देखिए, यम का दीपक भी हम लोग इतने सालों से जला रहे हैं तो हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ, वरना हमें लग रहा था उस दिन कि हम लोग मौत के मुंह से बाहर आए हैं। तो देखिए, ऐसे ही होता है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो और ये रियल घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ऐसी भक्ति के अच्छे वीडियो और हमारे लड्डू गोपाल से हम आपको मिलाते रहेंगे। राधे राधे।